सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि विपक्ष को सवाल नहीं करने देते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए कि विपक्ष सवाल नहीं कर रहा है, सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं उनके जदयू के विधायकों के, जदयू के मंत्रियों के विभागों पर लगातार हमला कर रहे हैं। सरकार के मुखिया तो नीतीश कुमार हैं, अगर बिहार में किसी तरह की कोई कमी है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। 17 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, ये सवाल होना चाहिए था, जो सवाल आज से 2 महीना 3 महीना पहले पूछ रहे थे। जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने सब कुछ तय कर लिया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर कर दिया। और आज जब बैठक होती है, विजय सिन्हा बुलाते हैं, तो उस बैठक से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आउट हो जाते हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें भी नीतीश कुमार की भूमिका कहीं ना कहीं बिहार से इतर थी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो बिहार की सियासत में पिछले दिनों घटी होती है और उसके बाद उसका जो परिणाम है आगे दिखाई देता है, और उस खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आने वाले दिनों में संभावनाओं में क्या कुछ निकलने वाली है और क्या बिहार की सियासत में निकलकर सामने आएंगी आपके बीच और हमारे बीच, उन सभी बातों को आपके सामने रखते हैं। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पष्ट रूप से बाबा विश्लेषण करके आपको बताएंगे। बिहार में मॉनसून का सत्र चलने वाला है और 5-6 दिनों का ये सत्र होता है, छोटा सत्र होता है, काम कम ही हो पाता है, लेकिन कई सवाल इसमें जुड़ेंगे। 2-3 सवाल बाबा से लेंगे ट्रैक से हटकर, उसके बाद फिर से हम लोग उसी खबर पर आ जाएंगे। ये 2-3 सवाल जो होंगे खास तौर पे बिहार से जुड़े होंगे, बिहार के लोगों से जुड़े होंगे। सबसे पहला सवाल होगा कि बाबा इस सत्र में कई विभाग के सवाल जवाब नहीं होंगे, अगर माने तो शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सवाल जवाब नहीं होंगे, और ये ही दोनों चीजों की जो स्थिति है वो लचर है बिहार में। तो क्यों ये 2 विभाग छोड़ दिए जा रहे हैं, इस बार सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं? सनी, सबसे पहले तो राजनीतिक लोगों पे हमला करने से पहले हम पत्रकारों को अपने आप को सुधारना होगा। पत्रकारिता के मूल अवधारणा से हम लोग बाहर जा रहे हैं। जिस तरह की घटना घटी है जो अग्निपथ योजना के बीच में, जिस तरह से कई पत्रकारों को, युवाओं को जिस तरह से जेल तक जाना पड़ा है, ये कहीं से पत्रकारिता नहीं है। और खास करके उन संगठनों से हमारा आग्रह होगा कि आप इस पर निगरानी जरूर करें। सिर्फ इसलिए निगरानी ना करें कि विधान परिषद में कौन जाएगा, विधान परिषद में किसका कार्ड बनेगा, किसका नहीं बनेगा, कौन आपके करीब है, इसको भूल जाइए और पत्रकारिता को बचाइए। आइए हम राजनीति की बात करते हैं। और जैसा कि मानसून सत्र शुरू होने वाला, बहुत छोटा सत्र है, जिसको लेकर के विपक्ष ने लगातार सरकार पर दबाव भी बनाया कि इस सत्र को बड़ा किया जाए, जिससे कि चीज़ें सामने आए और आम जनता के सवाल जो हैं वो हम रख सकें। लेकिन इन सब के बीच में आप पूरी तरह से देख लीजिए कि मैंने कल ही एक खबर सुबह सवेरे दिया था सनी, आपके द्वारा जो चीज़ें सामने लाई गई थी और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के ने बैठक बुलाई थी सभी लोगों को कि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें सबसे मुख्य पात्र जो 2 थे वो गायब नहीं रहे थे। नेता सदन भी गायब थे और नेता प्रतिपक्ष भी गायब थे। हालांकि दोनों के प्रतिनिधि थे, लेकिन इन दोनों के गायब होने से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं विधानसभा सत्र को? इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं उन सदस्यों के साथ बैठ करके बात करने के लिए जिन पर जिम्मेवारी है विधानसभा को चलाने के लिए? ये सारी बातें हैं, लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक सवाल जबरदस्त खड़ा हो रहा है कि जिस तरह की तलखियां इधर बढ़ी हैं, हम सवालों की बात करेंगे कि किस विभाग के कौन से सवाल होंगे और क्या उसमें कमी बेशी रह जाएगी। लेकिन इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बार बार इशारा कर रही हैं। जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी से हमारी बातचीत हो रही थी, कल ही उन्होंने बताया था कि फायदा और घाटे के तराजू पर देखा जाए तो जहां तेजस्वी और नीतीश के भले ही संबंध एक साथ न जुड़े हैं, लेकिन दोनों के फायदे कहीं ना कहीं हो रहे हैं। दोनों अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए इसको हवा जितना अधिक दिया जा सके दिया जा रहा है। अब आप सीधी तौर पर समझिए ना कि जो राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर के नीतीश कुमार के नाम का हवा किसने उड़ाया? और नीतीश कुमार के नाम का जब हवा उड़ा तो 15 दिन के बाद वो क्यों बोले? उनको उसी समय तत्काल बोलना चाहिए था। अगर आपके घर में चोरी आज होगी और जाकर के 1 महीने के बाद आप रिपोर्ट लिखवाइएगा, मानवे नहीं करेगा, सवाल ही नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे थे
कि क्या वो नरेंद्र मोदी से ऊपर वाली कुर्सी पर जा सकते हैं। जी संभावनाएं कम नजर आ रही थी और लगता है कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार भी नहीं थे। जी अब इन सारी बातों को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं विधानसभा के मानसून सत्र से पहले, इसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों को वेट एंड वॉच कर रही है। एक बात जो आपने खबर चलाई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा अध्यक्ष बदलने के लिए ही पूरी कवायद चल रही है, जी क्योंकि नीतीश कुमार सामना नहीं करना चाहते हैं विजय कुमार सिन्हा का। आपने देखा होगा कि सत्र के पिछले सत्र के दौरान जो हुआ था, उस सत्र के दौरान जिस तरह की तलखी नीतीश कुमार ने दिखाई थी वो कहीं से भी लोकतांत्रिक मर्यादा के और विधानसभा के जो मर्यादा है, विधान सदन जो है उसके अनुरूप नहीं थी। लेकिन उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर कर दिया और आज जब बैठक होती है, विजय सिन्हा बुलाते हैं, तो उस बैठक से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आउट हो जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि वो कोई ना कोई दूसरी बात जरूर सोच रहे हैं। एक खबर आपकी चली थी जिसमें आपने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि कहीं विधानसभा अध्यक्ष बदलने की तो कवायद नहीं चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भीतर खाने से सूचना आ रही है, कई नेताओं से हमारी बातचीत लगातार हुई है, सभी का कहना यही है कि देखिए उस मुहाने पर खड़ा है बिहार जहां कभी भी राजनीति में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए कोई दिन नहीं निकाला जाता है, कोई पतरी नहीं देखी जाती है। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरह से शादी से पहले एक दूसरे में डिमांड होता है, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, आप क्या दे सकते हैं, आप क्या नहीं दे सकते हैं, दहेज प्रथा नहीं रहने के बावजूद भी उपहार कह करके और डिमांड रखा भी जाता है, डिमांड पूरा भी किया जाता है। लेकिन शादी के बाद डिमांड में थोड़ा सा भी कमी बेसी हो जाता है तो जिस तरह का दोनों परिवारों के बीच में कलह होता है, जिस तरह का देखिए कि कोई गया नहीं, लड़की को से मिलने नहीं दिया जाता, ये सब बहुत तरह की बातें आप बिहार में सुन रहे होंगे। इसी तरह का कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में, जो भारतीय जनता पार्टी है और नीतीश कुमार की जदयू है। लगातार आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव अगर हमला भी कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को बेलाग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? सरकार के मुखिया तो नीतीश कुमार हैं। अगर बिहार में किसी तरह की कोई कमी है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है। 17 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, यह सवाल होना चाहिए था, जो सवाल आज से 2 महीना 3 महीना पहले पूछ रहे थे। लेकिन सवाल बदल गए हैं और यही कारण है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं मृत प्राय होता जा रहा है। विपक्ष पूरी तरह से, आप देखे होंगे कि एकदम ऐसा लगता है कि जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसे सिर्फ मतलब है कि कैसे सत्ता की कुर्सी उसको मिल जाए। बाकी आम जनता के सवालों को कहीं ना कहीं दरकिनार। और कहा जाता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, अपनी बातें रखे, जिससे सत्ता को मजबूर करे। सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि विपक्ष को सवाल नहीं करने देते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए कि विपक्ष सवाल नहीं कर रहा है, सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, उनके जदयू के विधायकों के, जदयू के मंत्रियों के विभागों पर लगातार हमला कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर माफ कीजिएगा भवन निर्माण को लेकर के हो, या अन्य मुद्दे जो हों, यहां तक कि बिजली को लेकर के भी दोनों में रस्साकसी चल रही है। नीतीश कुमार के मंत्री का कहना है कि बिजली की व्यवस्था हमने की है और केंद्र का कहना है कि बिजली की व्यवस्था हमने की है। इन सारी बातों को लेकर के जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में साठगांठ चल रहा है, इसके लिए कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सब सेट कर लिया है। यानी अगर विपक्ष की भूमिका में होता तो भारतीय जनता पार्टी को वो बातें नहीं कहनी पड़ती जो बातें कहा जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि विधानसभा सत्र में आप लोग रहेंगे ही, और ये बातें अभी से तय लग रही है। हम पहले से आपको भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, जो राजनीतिक माहौल है उसके अनुसार बता रहे हैं कि इस बार का विधानसभा सत्र काफी कुछ लेकर के आएगा। हो सकता है कि सरकार और सरकार में बैठे लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो। क्या कुछ होगा वो तो सत्र के दौरान पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने सब कुछ तय कर लिया है, ऐसा लगता है कि सब कुछ तय कर लिया। सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है, और ये सब कुछ क्या कुछ है, अभी भी नीतीश कुमार ने ये तो जरूर कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का चयन सबसे बेहतरीन है, लेकिन ये नहीं कहा है कि हम उनको वोट देने जा रहे हैं।
अभी तक इस बात को नीतीश कुमार ने अपने मुंह से नहीं कहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इससे पहले भी राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें भी नीतीश कुमार की भूमिका कहीं ना कहीं बिहार से इतर थी जी। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं ये अभी भी कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। और विधानसभा सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि विपक्ष की भूमिका में होगी और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सत्ता पक्षी भूमिका निभा करके और 5 दिन के सत्र को यूं ही सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह पूरा करके ये मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में होने वाला है, बदलेगा जी। तो कहीं ना कहीं बाबा ने जिस बात का जिक्र किया है उसके आसार पहले ही दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी बैठक बुलाई है अपने पार्टियों के, नीतीश कुमार भी बैठक कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पे देखें तो जो मुद्दा है उस मुद्दा से भटक कर विपक्ष भी राजनीति कर रहा है और सत्ता पक्ष भी राजनीति कर रहा है। बिहार की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े किए जाते हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर सवाल नहीं खड़े किए जाते हैं। ऐसे कई विभाग हैं जिसकी व्यवस्था और जिसकी स्थिति लचर है, लेकिन सवाल सिर्फ उन्हीं विभागों पर उठ रहे हैं जो नीतीश कुमार के जिम्मे है और तेजस्वी यादव सवाल सिर्फ उन्हीं विभागों पर उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है। ऐसे में स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में मानसून के सत्र में नीतीश तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं कई मुद्दों को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर भी बातचीत मानसून सत्र में हो सकती है। फिलहाल के लिए इस रातों रात में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।